चास के तेतुलिया मौजा के वन भूमि घोटाला का मामला एक बार फिर गर्म। फर्जी कागजातों के सहारे रैयत बनकर जमीन की खरीद बिक्री करने वाले अजहर हुसैन और अख्तर हुसैन को सीआईडी ने किया गिरफ्तार। झारखंड सीआईडी कर रही है इस घोटाले की जांच। अपने संग गिरफ्तार कर दोनों को ले गई रांची। पूछताछ के बाद दोनों फर्जी रैयतों को भेज दिया गया जेल। एक बार फिर गर्म हो गया है तेतुलिया मौजा की जमीन का यह मामला और चर्चा में आ गया है। सीआईडी की इस कार्रवाई के बाद कई लोगों की नींद हुई हराम। बोकारो के चास अंचल से जुड़े तेतुलिया मौजा के 103 एकड़ वन और सरकारी भूमि के लूट के मामले में एक बड़ी कार्रवाई हुई है और इस जमीन को रैयती बताकर जमीन की खरीद बिक्री करने वाले अख्तर हुसैन और अजहर हुसैन को झारखंड की सीआईडी की टीम ने गिरफ्तार कर लिया है। बोकारो से एक बिग ब्रेकिंग खबर सामने आई है। तेतुलिया मौजा की वन भूमि के लूट के मामले में 2 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तेतुलिया मौजा की वन भूमि के लूट के इस मामले में गिरफ्तारी के साथ ही यह विवाद अब रंग दिखाने लगा है। तेतुलिया मौजा की वन भूमि लूट के मामले ने अब रंग दिखाना शुरू किया है और इस मामले में 2 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। अजहर हुसैन और अख्तर हुसैन की गिरफ्तारी की पुष्टि कर दी गई है। उन्हें रांची से आई सीआईडी ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। रांची की सीआईडी की टीम ने इन्हें बोकारो में छापा मारकर गिरफ्तार किया था। फिर दोनों को पूछताछ के बाद रांची ले जाया गया और वहां से जेल भेज दिया गया। तेतुलिया मौजा की 103 एकड़ वन और सरकारी भूमि को फर्जी कागजातों के सहारे रैयती जमीन बनाकर बेचने के इस मामले में दोनों की गिरफ्तारी की गई है और इसी के साथ अभी से ही इस मामले में जुड़े अन्य लोगों की बेचैनी बढ़ गई है। तेतुलिया मौजा की जमीन का विवाद स्थानीय अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक की यात्रा कर चुका है। यह विवाद भू राजस्व, पुलिस, सीआईडी और ईडी की जांच में अब भी फंसा हुआ है। इस विवाद को लेकर नसीहत और फजीहत का भी एक लंबा सिलसिला चला है। वन विभाग ने अपने यहाँ उपलब्ध दस्तावेजों के आधार पर इस भूमि पर अपना दावा करते हुए इस लड़ाई को बिना थके लड़ा और मामला अदालत से होते हुए प्रवर्तन निदेशालय और झारखंड की सीआईडी की जांच तक पहुंचा। जमीन लूट की इस योजना को, जिसे फूलप्रूफ तरीके से अंतिम रूप दे दिया गया था, अब इसने नई करवट ले ली है। वन विभाग की इस जमीन पर मजबूती से अपना दावा करता रहा था। यह जमीन पश्चिम बंगाल से बिहार को मिली थी और बिहार सरकार ने बोकारो स्टील प्लांट लगाने के लिए इस जमीन को बोकारो स्टील प्लांट को हस्तांतरित किया था। लेकिन बोकारो स्टील प्लांट को दी गई इस वन भूमि का इस्तेमाल प्लांट के निर्माण में नहीं हुआ और यह जमीन लंबे समय तक यूं ही रह गई। जमीन के इतने बड़े भूखंड को देखकर इस जमीन पर जमीन माफियाओं की नज़र गड़ गई। फिर तैयारी की गई फर्जी कागजात बनाने की। बंगाल से लेकर झारखंड तक के कार्यालय में भ्रष्टाचार का ऐसा खेल चला कि यह वन भूमि न केवल बोकारो स्टील प्लांट बल्कि वन विभाग के भी हाथ से फिसलकर फर्जी कागजातों के जरिए रैयती बन गई। 50 के दशक तक अधिसूचित वन भूमि रही इस जमीन की प्रवृत्ति भी वन जंगल झाड़ से बदलकर समान नेचर की बना दी गई। ऐसा खेल खेला गया। वन विभाग ने इस पूरे मामले को पूरी तन्मयता से उठाया और फिर कई तरह के झंझावतों को झेलते हुए विभाग ने ऐसे दस्तावेज जुगाड़ लिए जो वन भूमि की लूट की कहानी सरेआम बयां करती नजर आई। मामला निचली अदालत से लेकर सर्वोच्च न्यायालय तक गया और यहां तक कि सेंट्रल इंपावर्ड कमेटी तक में भी यह मामला पहुंचा। इधर लूट ली गई वन विभाग की भूमि की खरीद बिक्री करने का सिलसिला शुरू कर दिया गया और वन भूमि पूरी तरह से तबाह होने लगी थी। लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने जिस लगन और मेहनत से भूमि माफियाओं के मकड़ जाल को घेर कर तथ्यात्मक और वास्तविकता से जुड़े दस्तावेजों को जुगाड़ा तो जमीन माफियाओं की नींद हराम हो गई। इसी कड़ी में प्रवर्तन निदेशालय ने भी अपनी कार्रवाई शुरू की। प्रवर्तन निदेशालय ने जमीन की खरीद बिक्री से जुड़े एक जमीन दलाल के साथ साथ बोकारो स्टील प्लांट के भू राजस्व विभाग में भी अपनी जांच की और पाया कि एक बड़ा घोटाला को अंजाम दिया गया है और फर्जी कागजातों का सहारा लिया गया है। इस बीच वन विभाग की ओर से कोर्ट में दर्ज कराए गए शिकायत जो बाद में सेक्टर 12 थाना में जमीन माफियाओं के खिलाफ दर्ज हुआ, उस मामले को झारखंड पुलिस मुख्यालय ने बोकारो पुलिस से वापस लेकर राज्य की सीआईडी को जांच के लिए सौंप दिया। फिर यह मामला वैसा रंग दिखाने लगा कि कानून और फर्जी कागजातों के सहारे जमीन को अपना बताने वाले फर्जी रैयत अख्तर हुसैन और अजहर हुसैन पर कानून का शिकंजा कसा और झारखंड सीआईडी ने उन्हें दबोच कर जेल भेज दिया। झारखंड के अपराध अनुसंधान विभाग की इस कार्रवाई के बाद अब इस जमीन पर अपना दावा ठोकने वाले लोग परेशान और बेचैन हो गए हैं और कैसे बचेंगे इसका उपाय ढूंढने में लग गए हैं। 103 एकड़ वन भूमि और अन्य सरकारी भूमि के लूट जाने पर वन विभाग ने जमीन लूट के इस मामले में काफ़ी मशक्कत के बाद न्यायालय में शिकायत दर्ज कराने में कामयाबी पाई थी। इस विवाद के सुलझे अनसुलझे पेच को सुलझाने की जिम्मेदारी राज्य सीआईडी को दी गई है।
झारखंड सीआईडी ने इसकी जांच करते हुए 2 लोगों को गिरफ्तार कर जमीन लूट और जमीन से जुड़े हुए लोगों को तगड़ा झटका दिया है। सीआईडी की कार्रवाई के बाद तेतुलिया मौजा की जमीन एक बार फिर चर्चा में आ गई है। इस जमीन को लेकर इसे अपनी संपत्ति होने का दावा करने वाले लोग अब अपने आप को सीआईडी पुलिस की पकड़ से बचाने के उपाय में लगे हुए हैं। यह मामला जैसे जैसे आगे बढ़ता जा रहा है, अंचल कार्यालय, बंदोबस्त कार्यालय और जमीन की रजिस्ट्री से जुड़े हुए कार्यालय के लोग परेशान होते जा रहे हैं। उन्हें इस बात का डर है कि इस मामले की जांच में जुटी सीआईडी की गाज उन पर न गिर जाए। कई लोग कोर्ट के आदेश पर आदेश पारित करने की बात कहकर अपना देह झाड़ रहे थे, लेकिन सीआईडी की इस कार्रवाई के बाद अब उनकी भी चिंता बढ़ गई है। तेतुलिया मौजा एक बार फिर चर्चा में है और जमीन घोटाला ने एक बार फिर बोकारो के तापमान को गर्म कर दिया है। बोकारो से उड़ान लाइव की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट।